रूस यूक्रेन युद्ध की आग लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर सर्दी के सितम के बीच युद्ध की गर्माहट ने दोनों देशों की चिंता को बढ़ा दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के लंबा खींचने में पश्चिमी देशों की बड़ी भूमिका रही है, खासतौर से अमेरिका की, जो बेहिसाब संख्या में हथियारों की सप्लाई कर यूक्रेन की ढाल बना है। वहीं रूस भी अकेले के दम पर या फिर ईरान और नॉर्थ कोरिया की मदद से यूक्रेन को लगातार दहला रहा है। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध कब किस ओर अपना रुख कर ले, कोई नहीं जानता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी पड़ाव में एक बड़ा और चौंका देने वाला फैसला लिया है। लंबे समय से यूक्रेनी राष्ट्रपति की मांग को बाइडेन प्रशासन ने मान लिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के अंदर तक लंबी दूरी के अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी है। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को यह मंजूरी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना को मदद देने के लिए उत्तर कोरियाई सैनिक रूस में मौजूद हैं। एक और जहां रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं अब अमेरिका के इस कदम से दोनों देशों में और खून खराबा होने की आशंका बढ़ गई है। खास बात है कि अमेरिका ने पहली बार यूक्रेन को रूस के अंदर तक हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। बता दें कि इस फैसले को लेने के लिए अमेरिका काफी समय से यूक्रेन को टालता आ रहा था। बताया जाता है कि अमेरिका ने पहले ऐसे हमलों की अनुमति देने से यूक्रेन को मना किया था। अमेरिका को इस बात का डर था कि इससे रूस और यूक्रेन युद्ध ज्यादा भयंकर हो सकता है। माना जा रहा है कि बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता सौंपने से 2 महीने पहले बड़ा बदलाव कर जंगी आग को भड़काने का काम किया है। रूस ने इसे संभावित तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तक करार दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेनी अधिकारियों को बताया है कि वो रूस के अंदर सीमित हमलों के लिए अमेरिका के आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ATACMS एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसको अमेरिकी डिफेंस कंपनी बनाती है। वहीं रूसी सांसद ने जो बाइडेन के फैसले की निंदा करते खासी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम ने तनाव को इस स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है कि इससे यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो सकता है। इस मामले पर रूस की प्रतिक्रिया तत्काल होगी। रूसी सांसदों की चेतावनी है कि इससे चल रहा युद्ध और बढ़ेगा। ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। बता दें कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों की ओर से सप्लाई मिसाइलों से रूस के अंदर सैन्य ठिकानों पर हमला करने की अनुमति देने को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति कई महीनों से बाइडेन प्रशासन पर दबाव डाल रहे थे। जेलेंस्की का दावा था कि अमेरिकी प्रतिबंधों ने यूक्रेन के लिए अपने शहरों और बिजली ग्रिड पर रूसी हमलों को रोकने की कोशिश करना मुश्किल बना दिया है। आरोप तो यहां तक लगने लगे कि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते यूक्रेन को युद्ध में हार का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि 20 जनवरी 2025 को अमेरिका की बागडोर संभालने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो सत्ता संभालते ही सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाएंगे। अब देखना यह होगा कि बाइडेन के फैसले का आगे क्या असर होगा।